Good morning, students. This is question number 7 of exercise 13.5. Very important question. So question क्या कह रहा है? A godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter in by 1.25 meter by 0.5 meter. That can be stored in the godown. So बच्चों आपको समझाते क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोडाउन है जिसका मेजरमेंट आपके पास गिवन है, लेंथ 40 मीटर, विड्थ 25 मीटर और हाइट या डेप्थ कह सकते हैं आप 15 मीटर है। तो अब इस गोडाउन में हमने वुडन क्रेट्स रखने हैं और वो वुडन क्रेट्स जो है उनका मेजर भी दिया हुआ है। हर एक क्रेट का मेजरमेंट क्या है? लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है 1.25 मीटर और उसका जो हाइट है 0.5 मीटर। ये है वुडन क्रेट्स का मेजरमेंट। तो आपने बताना है, बताइए कितने वुडन क्रेट्स आप इस गोडाउन में रख सकते हैं जिसका मेजरमेंट 40 बाई 25 बाई 15, ठीक है, ये है और आपके वुडन क्रेट का मेजरमेंट भी दिया है। तो बच्चों सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, हम पहले गोडाउन में देखें कितनी कैपेसिटी है हमारे गोडाउन के पास, कि कितनी कैपेसिटी है गोडाउन में, सो दैट हम इन वुडन क्रेट्स को रखेंगे और हम वुडन क्रेट का भी वॉल्यूम निकालेंगे। फिर हम वुडन क्रेट के वॉल्यूम से, एक वुडन क्रेट के वॉल्यूम से 1 इस गोडाउन के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। तो जितना भी आंसर आएगा उतने क्रेट्स हम उस गोडाउन में रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालेंगे, मतलब कैपेसिटी देखेंगे कितना है गोडाउन में चीजें रखने की। हमें क्या रखना है? वुडन क्रेट्स। तो वुडन क्रेट्स का भी मेजरमेंट निकालेंगे। तो फिर उस वुडन क्रेट के वॉल्यूम, जो एक वॉल्यूम निकलेगा वुडन क्रेट का एक का, उससे हम डिवाइड करेंगे गोडाउन के वॉल्यूम को। तो जो भी आंसर आएगा उतने क्रेट्स आप रख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फॉर गोडाउन का मेजरमेंट लिखते हैं। फॉर गोडाउन क्या है, हमारे पास लेंथ उसकी है 40 मीटर, ब्रेड्थ है 25 मीटर और हाइट या डेप्थ मान लीजिए 15 मीटर। उसके बाद हमारे पास जो है वुडन क्रेट। तो हर एक वुडन क्रेट का हमारे पास मेजर सेम है, तो उसका हम निकालते हैं कितना है। ठीक है, चलिए एल, इसका मेजरमेंट दिया है 1.5, दैट मींस 1.5 मीटर इसका ये है, ब्रेड 1.25 मीटर और हाइट 0.5 मीटर। अब हमने बताना है, बताओ कितने क्रेट्स आप रख सकते हो गोडाउन में। तो गोडाउन के वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे एक क्रेट के वॉल्यूम से। देयरफॉर मैक्सिमम number of wooden crates that can be stored in the godown क्या होगा, is equal to volume of the godown divided by वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, एक क्रेट से। सो चलिए वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, गोडाउन जो है क्यूबाइडल शेप में, सो दैट इज L इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाय L इंटू बी इंटू एच। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। बच्चों यहां पर आप देख लो कि पॉइंट एक के बाद है, यहां पर 2 के बाद डेसिमल है, यहां पर 1 के बाद, तो 1 + 2 हो गए 3 + 1 हो गए तो 4। तो वो 4 जीरोस मतलब 1000 जो जाएगा 10,000 दैट इज 40। हम ऐसे बता रहा हूं मैं, 15 इंटू 1 2 3 4 डिवाइड में क्या होगा, ओनली 15, 125। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। हमने क्या किया,
एक के बाद, दो के बाद, एक के बाद, तो 4 हो गए, 4 भी 4 जीरोस और साथ में 1, ठीक है। जब 1.5 से हटेगा तो आएगा 15/10, 125/100 और 5/10, तो कितने हो गए 4, और ऊपर यही मैं समझा रहा हूं, ये सारा फिर रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। ओके, जब आप इसको खुद कैलकुलेट करोगे आपको समझ आएगा। नाउ लेट अस सॉल्व इट। सो आपका आंसर जो आएगा 16,000 क्रिएट्स, ये आपका आंसर आएगा। सो इतने क्रिएट्स हम इसमें रख सकते हैं। आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, फटाफट कर सकते हैं आप। देखिए कैसे, 5 1 जा 5 8 जा, ठीक है। अब 15 और इस 15 को कैंसिल कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 5 जा, और इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं 5 को, 5 2 जा 10, तो अब 8 into 2000 कितना हुआ 16,000 आंसर। तो इतने क्रिएट्स आप रख सकते हो, 16,000 वुडन क्रिएट्स, ये आंसर आ गया आपका।